Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohsen Ali from the desk of EV Learning Center. Today's first lecture of Introduction of Physics. Students, आज हम Introduction of Physics के बारे में बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. देखें स्टूडेंट्स, जब भी फिज़िक्स की बात करते हैं तो मैं अक्सर बच्चों से सवाल करता हूँ कि जब इस दुनिया में हज़रत इंसान आया, यानी इंसान जब इस दुनिया में आया, अल्लाह ने जब उसे मौका दिया, जब वो इंसान इस दुनिया में आया, तो इंसान जब इस दुनिया में आया तो इर्द गिर्द की चीज़ों के अंदर जो चेंजेस इंसान ने फील की, या ये जो पूरा कायनात जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह ये वर्ल्ड काम कर रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स डेवलप हुई, अराइज हुई. तो मेरा सवाल ये होता है कि जो ये इंसान है, क्या उस टाइम इंसान ने ये जो कायनात के अंदर जो चेंजेस आ रही थी, तो क्या इंसान के अंदर कुछ सवालात, क्या इंसान उन चीज़ों से खौफज़दा हुआ या उन चीज़ों से खुश हुआ? तो देखें, पहली बात यह है कि इंसान किसी चीज़ से खौफज़दा या खुश जब होता है जब वो उसका पास्ट जानता हो. तो उस टाइम इंसान को तो कुछ पता नहीं था. इस दौरान इसकी मिसाल इस तरह है कि जिसे आपके सामने एक शेर आ जाए सामने, लेकिन आपको नहीं पता कि शेर क्या है, क्योंकि आप उसका पास्ट नहीं जानते. आपके अंदर क्या फीलिंग्स आ जाएंगी? क्या आप उससे डरेंगे या आप उससे खुश होंगे? देखें, आपके अंदर दोनों चीज़ें नहीं आएंगी. पहली बार आपके अंदर एक तजस्सुस पैदा होगा कि ये क्या चीज़ है, क्या करता है, मतलब उसके बारे में पास में जब तक ना जाने तब तक आपके कुछ पता नहीं चलता. ये तो हम वीडियोस में देखते हैं, इसलिए हमें पता होता है. शेर सुनते ही हम थोड़ा अंदर से खौफज़दा हो जाते हैं. इसी तरह इंसान जब इस दुनिया में आया तो इस दुनिया के अंदर चीज़ों के अंदर जो चेंजेस आ रही थी, तो उसके अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ, जिसे हम इंग्लिश में क्यूरियोसिटी कहते हैं. जब ये क्यूरियोसिटी इसके अंदर आई तो इंसान ने अपने इर्द गिर्द चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया. और उस टाइम की साइंस नहीं थी, तो इंसान उस टाइम जो है क्योंकि क्यूरियोसिटी थी, तो इंसान ने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करता गया, और इस तरह एक बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करते गए. इकट्ठा इस तरह किए कि नॉलेज जो है वो जो है एक जगह पे पर्टिकुलर लिखते गए, नोट करते गए और याद करते गए ताकि भूल ना सकें. लेकिन उस दौरान जो इन चीज़ों को जो पढ़ते थे, स्टडी करते थे, इस इल्म के जानकारी हासिल करते थे, तो उस टाइम क्योंकि साइंस नहीं थी, तो हम उन लोगों को उस टाइम साइंस की जगह नेचुरल फ़िलोसॉफ़ी कहते हैं. नेचुरल फ़िलोसॉफ़ी जो है, इसमें जिस तरह साइंस है, इस तरह ये नेचुरल फ़िलोसॉफ़ी है, क्योंकि उस टाइम साइंस नहीं थी. तो अब अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के अंदर, इर्द गिर्द की चीज़ों की जानकारी या इल्म को हासिल करने को हम नेचुरल फ़िलोसॉफ़ी कहते थे. और जो इसके बारे में, इसमें महारत हासिल करता था, यानी जितना ज़्यादा इल्म हासिल करता था, उसे हम फ़िलोसोफ़र कहते थे. जिस तरह हमारे पास नहीं बल्कि जिस तरह एरिस्टो है, एरिस्टोटल इसका एक्चुअल नाम है. एरिस्टो क्यों फ़िलोसोफ़र था, लेकिन अब अगर इस मॉडर्न एरा में वो होता तो वो शायद साइंटिस्ट कहलाता, लेकिन क्योंकि वो पास में था तो नेचुरल फ़िलोसोफ़र था. लेकिन जैसे जैसे क्योंकि तजस्सुस था, इंसान ने बहुत सारी नॉलेज जो है, इल्म जो है इकट्ठा कर रखा था, इकट्ठा होता जा रहा था. एक मतलब बहुत ज़्यादा इल्म हो गया था. तो किसी एक इंसान को पढ़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इल्म ज़्यादा था. तो इंसान ने क्या किया, अपनी आसानी के लिए इस नेचुरल फ़िलोसॉफ़ी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जो कि हमारे स्लाइड पे मौजूद है. वन इज़ फिज़िकल साइंस और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस. फिज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, लिविंग थिंग्स हो गए. और फिज़िकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं.
उसके बाद हमारे पास दूसरी स्लाइड है फिज़िकल साइंस। मतलब फिज़िकल साइंस को हमने, क्योंकि नॉलेज ज़्यादा थी, इंसानों ने अपनी आसानी के लिए मज़ीद जो है ब्रांचेस बनाई ताकि हम ताकि स्टडी करने में आसानी हो। सो मज़ीद फिज़िकल साइंस को डिवाइड किया गया। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है। जैसे केमिस्ट्री में हम केमिकल्स या केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह जियोलॉजी में हम अर्थ की स्टडी करते हैं कि अर्थ का इंटीरियर, अर्थ किस तरह बनी, और आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है सो इसके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं। सिमिलरली एस्ट्रोनॉमी में हम खैर यूनिवर्स तो नहीं, स्टार्स या प्लैनेट्स वगैरह को स्टडी कर रहे होते हैं कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा स्टार कितना गर्म है, कौन से स्टार पे फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं। सो खैर हमारा इनसे तो इतना ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो फ़िज़िक्स, तो हम आज इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। स्टूडेंट फ़िज़िक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आपकी बहुत सारी बुक्स में मुख्तलिफ़ तरह से डेफिनेशन डिफ़ाइन हुई है। सो आज मैं जो हमारे बुक में जो डेफिनेशन है हम उसको स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्लाइड। हमने लिखा हुआ है व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। देखें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन ये हमने लिखी है कि फ़िज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उनका आपस में बाहमी ताल्लुकात के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। मैटर क्या है? देखिए मैटर, सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं मैटर पे बात पे आते हैं। मैं थोड़ा ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर लूँ कि ये मैटर, एनर्जी और म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये 3 वर्ड्स बहुत अहम हैं। आप लोग 9 मैट्रिक में पढ़ कर आते हैं, जस्ट डेफिनेशन रट लेते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी स्टूडेंट को इतना ज़्यादा पता हो। इवन जब हम भी पढ़ते थे हमें भी इतना खैर नहीं पता था। लेकिन इस मैटर, एनर्जी और देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, सो हमें पता होना चाहिए मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और इनका आपस में बाहमी ताल्लुकात क्या है। सबसे पहले हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि मैटर है क्या। देखिए मैटर आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ लेते हैं, मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को पता होता है। मैटर क्या होता है? मैटर ऐसी चीज़ है, मुख्तलिफ डेफिनेशंस होती हैं लेकिन हम थोड़ी आसान कर लेते हैं ताकि समझ आए। मैटर जो है कोई भी चीज़ जिसका मास हो और जिसका वॉल्यूम हो, हम उसे मैटर कंसीडर कर रहे होते हैं। मैटर की बहुत सारी स्टेट्स होती हैं। जिस तरह हमारे पास एक पेन है, मान लीजिए पेन, मिसाल दे रहा हूँ। सो पेन एक है, उस पेन का मास है, यकीनन ग्राम्स में मास होगा, और उसका वॉल्यूम है क्योंकि हम उसको मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम उसका निकाल सकते हैं, तो वो एक सॉलिड चीज़ है। ठीक है। इसी तरह मैटर का दूसरे से लिक्विड, तो लिक्विड वाटर, सपोज वाटर, आप वाटर को ग्राम्स में नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो ये उसका हो गया मास। सिमिलरली उसका वॉल्यूम इस तरह, जैसे आप जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उसमें लिखा होता है 1.5 लीटर्स, मिलीलीटर्स, तो ये वॉल्यूम है, तो उसमें मास भी आ जाता है और वॉल्यूम भी आ जाता है। सो दिस इज़ अनदर स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेज। अच्छा, जो भी चीज़ वॉल्यूम रखती है हम उसे फिजिकली अपीयरेंस होती है, वॉल्यूम जिस चीज़ का भी वॉल्यूम होता है वो उसका फिजिकल अपीयरेंस को शो करवाता है। इसी तरह गैस है। अच्छा, गैस का यहाँ पे थोड़ी बात है, क्योंकि ऐसे सोचते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि गैस का मतलब मास कैसे हो सकता है। हवा है, हवा हम देखें तो हवा से महसूस होती है, हमें मास तो पता नहीं होता मास कितना है, या मतलब कोई मतलब सेंस नहीं, मतलब मास है क्या, ऐसा लगता है। और वॉल्यूम तो ये तो बड़ी बात हो गई। लेकिन अगर देखें, एक मिसाल इस तरह दे जाऊँ मैं, क्योंकि ये है स्टेट मैटर का, तो अगर आपके बालों पर कोई च्यूटी बैठ जाए तो आप क्या कह रहे हैं? अगर आपको क्या उसका मास आपको महसूस होगा? नहीं, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि उसका मास नहीं है। सिमिलरली जो हवा है उसका, यानी गैस है, जो उसका मास होता है लेकिन हमें महसूस नहीं होता, लेकिन वो है, एग्जिस्ट है। इसी तरह वॉल्यूम, आप जो है मुख्तलिफ गैस के लीटर्स भरवाते हैं, तो उस लीटर्स में आप कितनी गैस डालते जाएँ, ऐसा तो नहीं है कि आप उससे किसी भी कंटेनर में गैस डालते जाएं तो वो कंटेनर
एक्सप्लोड नहीं करेगा, लेकिन यकीनन जब उसकी लिमिट हो जाएगी तो एक्सप्लोड कर सकता है। तो वो उसका भी वॉल्यूम होता है, हम एक लिमिट के अंदर जो है गैस भरवाते हैं, जो कंटेनर यूज़ हो रहे होते हैं घरों में या कहीं भी। सो इसी तरह ये है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर। चौथा स्टेट है प्लाज्मा, जो कि हमारे इस कोर्स का भी हिस्सा नहीं है। उसके बाद ठीक है, मैटर ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जो मैटर ना हो? तो यकीनन ऐसी चीज़ है। आपसे, आपके जिस्म से जो खारिज होने वाली हीट है वो मैटर नहीं है। इसी तरह जो मैं ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि साउंड जो है इकट्ठा होके बस्ट मेरा जो कमरा है पूरा बस्ट हो जाएगा। नहीं, साउंड एक मैटर नहीं है, अलग चीज़ है। इसी तरह लाइट है, लाइट जो कि सूरज से जो है सोर्स है हमारे पास, सूरज उस वहाँ से आती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैटर तो नहीं है, ठीक है। तो मैटर नहीं है तो क्या है? मैटर नहीं है तो ये एनर्जी है, ठीक है। हीट हो गई, साउंड हो गया, लाइट हो गया, ये एनर्जी की फॉर्म्स हैं। अच्छा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया मैटर और एनर्जी। अब उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। अच्छा, इसके बाद एंड दियर म्यूचुअल रिलेशनशिप, इनका आपस में ताल्लुक किस तरह है? क्या मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है या एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कि ये मेरा नहीं ख्याल बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि हम मास और एनर्जी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। देखिए, इसकी एग्जांपल फर्स्ट जो है आपको पता भी है, एटम बम। एटम बम में होता यह है कि आपके पास यूरेनियम होता है, और यूरेनियम जब हम उसे एक्सप्लोड जब हम एटम बम को कहीं भी गिराते हैं तो वो एक्सप्लोड होता है और उससे हीट रिलीज़ होती है। सो यूरेनियम जो हो गया वो आपका मैटर हो गया, और जो हीट रिलीज हुई दैट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो मैटर से एनर्जी रिलीज हो गई। अच्छा, इसका आप यकीन पूछ रहे होंगे कि जहन में ये सवाल होगा कि क्या एनर्जी से एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है? तो बिल्कुल, एनर्जी भी मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। देखें, इसमें जो आप इंटर में आते हैं तो वहाँ पे आप पेयर प्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिसमें मैटर और एनर्जी का बेस्ट एग्जांपल आ जाता है। वेरी सिंपल, आप घरों में भी करते हैं, आपको समझ भी आ जाएगी। देखिए, आप कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में पानी ऐड किया और आप उस कंटेनर को हीट करें। हीट करने के बाद आप उस पर पिस्टन भी दे दें। पिस्टन का मतलब है कोई भी बर्तन, ढक्कन वगैरह उसके ऊपर दे दें। जैसे ही आप उसे हीट करते हैं तो यकीनन आपको पता है जब पानी गर्म होता है तो उससे वेपर्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। ये पानी जो है ये मैटर है, इस मैटर से जो है वेपर्स मतलब हीट रिलीज़ होती है, और यही हीट जो है दोबारा कंटेनर पिस्टन पे जब टकराती है तो आपने देखा होगा कि वही हीट जो है उसी कंटेनर के ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं छोटे छोटे से। तो देखें, जो हीट है फिर दोबारा मैटर में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से दूसरा मिसाल मिल जाता है कि एनर्जी किस तरह मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। हीट का कन्वर्ट होना दोबारा ड्रॉपलेट्स में, ये एग्जांपल है एनर्जी का कन्वर्ट होना मैटर में। सो आज के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम थोड़ा मज़ीद इस पर हम डिस्कस करेंगे, हम आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बतानी थी आज के लेक्चर में, वो मैं भूल गया ज़रा। सो ये है कि देखें, मैटर ये हो गया। अच्छा, फिज़िक्स हो गई। फिज़िक्स की एक और चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए कि मेरा नहीं ख्याल बहुत सारे बच्चों को कम पता होता है। फिज़िक्स इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, और फिज़िक्स में आप कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोल सकते जब तक आप उसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना दें, ठीक है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हम भी जब डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर्स तो हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ थोड़ा देते जाएंगे ताकि पता चले। एम बोलना ज़रूरी नहीं है, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी होना चाहिए। सो इसलिए हम फिज़िक्स इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस कहते हैं। फिज़िक्स में मेजरमेंट्स ज़रूरी होती है। दूसरा, फिज़िक्स इज़ द फंडामेंटल ऑफ साइंस। फिज़िक्स इज़ द फंडामेंटल ऑफ साइंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फंडामेंटल ऑफ साइंस क्यों कहते हैं? देखें, फिज़िक्स में मैटर भी आ गए, एनर्जी भी आ गई। जब मैटर और एनर्जी आ गई इसका मतलब पूरी यूनिवर्स आ गई, ठीक है। आप गौर करें, हर चीज़ आपको मैटर और एनर्जी नज़र आएगी। सो पूरी यूनिवर्स आ गई। इसीलिए अच्छा, केमिस्ट्री पे आ जाते हैं तो केमिस्ट्री में हम केमिकल्स या रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स तो मैटर ही हैं। तो सबसे पहले आपको केमिकल्स को समझना पड़ेगा, यानी मैटर को समझना पड़ेगा। मैटर कहाँ स्टडी करते हैं? फिजिक्स में। सो फिजिक्स इज़ मोर फंडामेंटल।
तो इसलिए हम कहते हैं फिजिक्स इज़ द फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंस। आपको फिजिक्स साइंस को पढ़ना है तो आपको फिजिक्स सबसे पहले पढ़नी होती है, इसलिए कि फिजिक्स जो है फंडामेंटल है। सो आज के लिए इतना है। इंशाल्लाह बाकी जो बातें इंशाल्लाह होंगी जो याद रखेंगी तो नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। सो वहाँ पे वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। आपको जो क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू गाइस get it all the points. Thank you so much.